वेलकम टू स्टडी एडोरा। तो दोस्त हम लोग बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं और ये अपना आज प्रैक्टिस सेट नंबर 4 है। ठीक है भाई, तो ये बिहार दरोगा 2020 का नोटिफिकेशन आया था 2313 पदों के लिए, जिसकी हम लोग तैयारी 90 प्लस की कर रहे हैं। तो दोस्त मैं ये बता देना चाहता हूँ कि लगभग 50 सेट हम लोग देखेंगे और अपने परीक्षा की तैयारी का फुल रिवाइज करेंगे। 90 टू 95% यहाँ रिवाइज हो जाएगा आपका सिलेबस। तो चलिए दोस्त, जिन भाइयों को मेरे करेंट का इशू है तो मैं बता देना चाहता हूँ भाई, इन 50 सेटों में आपको लगभग 300 350 के लमसम में यहाँ पे करेंट अफेयर का क्वेश्चंस मिल जाएगा और एक एक्स्ट्रा सेशन चलेगा करेंट अफेयर का, तो उसमें सारे करेंट अफेयर के क्वेश्चंस कवर किए जाएंगे। तो चलिए मेरे भाई स्टार्ट करते हैं अपना सेशन और पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, लक्षद्वीप मिनिकोय अमीन दीवी द्वीप का नाम बदलकर लक्षद्वीप किस वर्ष में संसदीय अधिनियम द्वारा किया गया था? तो देखिए भाई, इसका राइट आंसर है 1973। ऑप्शन नंबर डी राइट है। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, हरि प्रसाद चौरसिया किस वाद्य के वादन के लिए विख्यात है? तो इस क्वेश्चन का आंसर है बांसुरी वादक है। ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए कम से कम कितने वर्षों को उच्च न्यायालय के अधिवक्ता के रूप में वकालत का अनुभव होना चाहिए? तो 10 वर्ष। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने अंग हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 6। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में रेलवे तंत्र कब स्थापित किया गया था? तो कब स्थापित किया गया था भाई? 1853 ईस्वी को स्थापित किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों का आर्द्रपतन रोग किसके कारण होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फाइटोपैथोरा इन्फेस्टेंस। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। इसके अलावा पाइथियम से भी होता है, लिख लीजिएगा यहीं पे। इसके अलावा पाइथियम पैथियम पाइथियम से भी पौधों को आर्द्रपतन रोग हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, संविधान के किस संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की? तो 61वें संविधान नियम के तहत ये किया गया। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक सबसे पुराना है? तो देख लीजिए भाई, सबसे पुराना कौन सा है? तो सबसे पुराना अजंता की गुफाएं हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट है। देखिए भाई, अजंता की गुफाएं का निर्माण कब हुआ था? लगभग 500 ईस्वी में उत्तर गुप्त काल में हुआ था। ईस्वी में उत्तर गुप्त काल में हुआ था। उत्तर गुप्त काल में हुआ था। ठीक है, खजुराहो का बात कर ले तो इसका निर्माण 950 से 1050 के बीच हुआ था। और ताजमहल की बात कर ले तो ताजमहल का निर्माण का कार्य 1632 में प्रारंभ हुआ था। ठीक है, और कुतुब मीनार का बात कर लें तो 1192। यस, 1192 नहीं 99। ठीक है, 99 में इसका निर्माण स्टार्ट हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, इजारा कप का संबंध किस खेल से है? तो इजारा कप का संबंध पोलो से है। ऑप्शन नंबर ए राइट है। देखिए, विविध जलवायु एवं मौसम दशाओं को बदलने वाली सभी महत्वपूर्ण वायुमंडलीय प्रक्रियाएं कहाँ घटित होती हैं? तो इसका राइट आंसर है क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं, मैजिक सीड्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो बी एस न्यायपाल। बी एस न्यायपाल। नेक्स्ट है, इटली का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? तो सफेद लिली है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। देखिए, निम्नलिखित में से क्या भारत में सिविल सेवाओं की एक विशिष्टता है? तो क्या है भाई? तटस्थता एवं निष्पक्षता। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन, जर्मनी में नाजीवाद की वकालत किसने की थी? तो एडोल्फ हिटलर ने की थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बुल्स आई किस खेल में प्रयुक्त होता है? तो बुल्स आई शूटिंग के दौरान प्रयुक्त होता है। ठीक है, शूटिंग के दौरान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए अपेक्षित न्यूनतम आयु कितनी है? तो 25 वर्ष। 25 वर्ष। नेक्स्ट है, भारत में समुद्री गाय किसके बायो रिजर्व क्षेत्र में पाई जाती है? ठीक है, तो मनार की खाड़ी में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, पूंजीवाद के अंतर्गत विकास प्रक्रिया को सचक्र विनाश के रूप में किसने वर्णित किया है? तो कौन किया है? शुम्पीटर। शुम्पीटर, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। इसका थीम क्या था 2020 में? ठीक है, क्या थीम था? तो रिकवर बेटर, रिकवर बेटर, स्टैंड अप फॉर ह्यूमन राइट्स, स्टैंडर्ड स्टैंड अप फॉर ह्यूमन राइट्स, फॉर ह्यूमन राइट्स। ठीक है, देखिए थीम इसका याद रखिएगा भाई, विश्व मानव अधिकार दिवस का 10 दिसंबर को मनाया जाता है। और थीम 2020 में क्या था? तो रिकवर बेटर, स्टैंड अप फॉर ह्यूमन राइट्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूंगे की चट्टानों के संरक्षण के लिए भारत सरकार ने निम्नलिखित में से किसे समुद्री पार्क घोषित किया था? तो किसे किया था भाई? कच्छ की खाड़ी को किया था। कब किया था? 1980 में किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अकबर का अभिरक्षक कौन था? तो अकबर का अभिरक्षक बैरम खान था। ठीक है, बैरम खां, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। पानीपत की पहली लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी? 1526 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गोवा के महत्वपूर्ण किले को बहमनियों से छीनने वाला प्रथम विजयनगर शासक कौन था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हरिहर द्वितीय था। ठीक है, हरिहर द्वितीय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, गरीबी हटाओ नारा कौन सी योजना में शामिल किया गया था? तो पंचवर्षीय योजना में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सूर्य से पृथ्वी को प्राप्त ऊष्मा को क्या कहते हैं? तो सूर्य से पृथ्वी को प्राप्त ऊष्मा को आतपन कहते हैं।
ठीक है, आतपन कहते हैं, या इसी को आतपन को ही सौर विकिरण या सूर्य ताप कहा जाता है, या सूर्य ताप। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भक्ति प्रचारक शंकर देव ने निम्नलिखित प्रादेशिक भाषाओं में किसका उपयोग करके उसे लोकप्रिय बनाया था? तो असामिया को। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वंशावली प्रणाली किसने आरंभ की थी? तो अकबर ने आरंभ की थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने और कब पहली बार अशोक के शिलालेखों का अर्थ स्पष्ट किया था? तो जेम्स प्रिंसिप किया था 1837 में। ठीक है, 1837 में जेम्स प्रिंसिप। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा अभिलक्षण भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित नहीं है? तो देखिए भाई, अभिलक्षण भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित नहीं है, तो कौन सा? भारी उद्योग तथा मजदूरी के मांग में संतुलन। ठीक है, ये भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, पिट्स इंडिया एक्ट के अंतर्गत निम्नलिखित में किसे स्थापित किया गया? तो पिट्स इंडिया एक्ट के तहत नियंत्रण बोर्ड को स्थापित किया गया। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है? 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के संविधान में संघीय शब्द का प्रयोग कहाँ पर हुआ है? तो संविधान में कहीं नहीं हुआ है, या राइट आंसर यही है, संविधान में कहीं नहीं हुआ है, संघीय शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है, संघ का प्रयोग हुआ है आर्टिकल 1 में। भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। ठीक है, आर्टिकल 1 में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी मदें समवर्ती सूची के अंतर्गत आती हैं? तो कौन सी मदें हैं जो समवर्ती सूची में आती हैं? तो मजदूरी संघ है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में नहीं है? तो देखिए सरिस्का, हाँ ये राजाजी नहीं है, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में है। ठीक है, ये कहाँ पे है? उत्तराखंड में है। ठीक है, बाकी सब राजस्थान में है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान स्थित है कहाँ है? ग्वालियर में स्थित है। नेक्स्ट है, संविधान का कौन सा संशोधन राजनीतिक दल बदल से संबंधित है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि संविधान का कौन सा संशोधन राजनीतिक दल बदल से संबंधित है? तो 52वां संविधान संशोधन अधिनियम, जो कि 1985 में लागू हुआ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी है, उल्टा हो गया है, कोई बात नहीं। ऑप्शन नंबर याद मत रखिए, 52वां संशोधन राजनीतिक दल बदल से संबंधित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, भारत के संविधान की कौन सी अनुसूची राज्यसभा में सीटों के बंटवारे का निर्धारण करती है? तो कौन सी अनुसूची? चौथी अनुसूची करती है। ठीक है, कौन सी अनुसूची? चौथी अनुसूची। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। देखिए नेक्स्ट क्या है, संविधान सभा में यह किसने कहा था कि सरकारी नीति के निदेशक सिद्धांत किसी बैंक में दे उस चेक की तरह है जिसका भुगतान बैंक अपनी सुविधा अनुसार करता है? तो केटी शाह कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, केटी शाह। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है अपना, निम्नलिखित में से कौन पंचायती राज से संबंधित है?
तो पंचायती राज से संबंधित कौन है? बलवंत राय मेहता समिति। नेक्स्ट देखते हैं, अमुक्त अमुक्त मर्यादा किसकी रचना है? तो अमुक्त मर्यादा कृष्ण देव राय की रचना है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा उद्योग कच्चे माल पर आश्रित उद्योग है? तो चीनी उद्योग। ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखते हैं, पूर्ण स्पर्धा में कीमत ग्राहिता कौन होता है? तो ये फर्म होता है। ये 60 क्या है? कुछ नहीं है, फर्म। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में अफ्रीका का कौन सा एक देश ओपेक का सदस्य नहीं है? तो ये सारे हैं दक्षिण अफ्रीका नहीं है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, दक्षिण अफ्रीका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, प्रोटॉन की समान संख्या किंतु न्यूट्रॉन की भिन्न भिन्न संख्या वाले परमाणुओं को क्या कहते हैं? समस्थानिक कहते हैं भाई। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। डाउन सिंड्रोम वाले व्यक्ति अपरिहार्य रूप से किससे ग्रस्त हो जाते हैं? तो हड्डी-गठन रोग से। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, हड्डी-गठन रोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक किशोरवय मनुष्य में समान रक्तदाब कितना होता है? 120/80 mmHg। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, बैटरी का आविष्कार किसने किया? तो बैटरी का आविष्कार वोल्टा ने किया था, वोल्टा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, वोल्टा। ठीक है, बैटरी का आविष्कार किसने किया था? वोल्टा ने। नेक्स्ट देखिए, कंप्यूटर सिस्टम हार्डवेयर द्वारा व्यवस्थित द्रुतर महंगा और अपेक्षाकृत छोटा संग्रह रूप क्या है? तो कैसे है, कैशे। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। ठीक है, कैशे मेमोरी को सीपीयू मेमोरी भी कहते हैं। ठीक है, इसको सीपीयू मेमोरी भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, कस्टर्ड पाउडर तैयार करने में निम्नलिखित में किसका सामान्यतः प्रयोग किया जाता है? तो मक्का का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। देखिए नेक्स्ट है, एलएचएससी किस मशीन के लिए प्रयुक्त संक्षिप्त रूप है? तो लार्ज हैंडून कॉलिडर, लार्ज हैंडून कॉलिडर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, लार्ज हैंडून कॉलिडर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है, जीवन की रासायनिक संश्लेषण से उत्पत्ति को प्रयोगशाला में किसके द्वारा सिद्ध किया गया था? तो मिलर के द्वारा सिद्ध किया गया था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। देखिए, मृग मरीचिका बनने वाली प्रघटना को क्या कहते हैं? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। जी हाँ, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक है, निम्नलिखित में से क्या न्यूनतम वेग से कांच में, ठीक है, कांच में संचलन करता है? तो बैगनी प्रकाश कांच में संचलन करता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, साबुन कपड़ों की बेहतर सफाई में क्यों सहायक होता है? तो इसका राइट आंसर है, यह घोल के पृष्ठीय तनन को कम करता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हेमिकार्डाटा में उत्सर्जन किसके द्वारा होता है? तो किसके द्वारा होता है? कोशिका गुच्छ के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, हेमिकार्डाटा में उत्सर्जन किसके द्वारा होता है? तो कोशिका गुच्छ के द्वारा होता है। नेक्स्ट देखते हैं, किस रोग का पूरी तरह उन्मूलन कर दिया गया है?
तो चेचक का कर दिया गया है भाई, चेचक का उन्मूलन पूरी तरह कर दिया गया है। देखिए वायु को संतृप्त कब माना जाता है? तो वायु को संतृप्त कब माना जाएगा भाई? जब देखिए हाँ ठीक है, जब इसमें जलवाष्प का अंश अधिकतम हो। ऑप्शन नंबर डी बहुत सही है, बिल्कुल सही है। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग फैलता है? रतौंधी होता है भाई, विटामिन ए के कमी से रतौंधी होता है, ठीक है, रतौंधी होता है। देखिए अयस्क के ताप उपचार के प्रयोग को, जिसमें गलना और पकना शामिल है, क्या कहते हैं? तो पैरोमेटालर्जी कहते हैं, ठीक है, पैरोमेटालॉजी, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। देखिए वह गुण कौन सा है जो प्रकाश तरंग में दिखता है पर ध्वनि तरंग में नहीं दिखता है? तो वो ध्रुवण है, ठीक है, ध्रुवण बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, पानी से लोहा तथा मैग्नीज किस प्रक्रिया से हटाए जाते हैं? तो वायु मिश्रण विधि से हटाया जाता है। यस, वायु मिश्रण विधि से हटा दिया जाता है। सीपीयू का निष्पादन प्रायः किससे मापा जाता है? तो एमआईपीएस से मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों के किस भाग को केसर के रूप में इस्तेमाल किया जाता है? तो वर्तिका तथा वर्तिकाग्र, ठीक है, सी नंबर ऑप्शन राइट है। देखिए पानी में लटके हुए कोलाइडी कण किस प्रक्रिया से हटाए जा सकते हैं? तो स्कंदन के द्वारा हटाया जा सकता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ग्रेव का रोग किस कारण से होता है? तो थायराइड की अति सक्रियता के कारण होता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। थायराइड की अति सक्रियता के कारण ग्रेव का रोग हो जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, जंतु परागण का आशय क्या है? जतुक द्वारा परागण, ऑप्शन नंबर सी ठीक है। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसको हृदय का प्रारंभिक पेसमेकर कहा जाता है? तो एस ए नोड को, देखिए एस ए नोड को हृदय का प्रारंभिक पेसमेकर कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, जब ग्रेनाइट की चट्टानों का क्यांतरण होता है तो वह किस में परिवर्तित हो जाती है? तो देखिए भाई वह नीश में परिवर्तित हो जाती है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। रिएक्टर स्केल का प्रयोग किसके मापने के लिए किया जाता है? तो भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, भागीरथी और अलकनंदा गंगा में कहाँ पर मिलती है? देवप्रयाग में मिलती है। अंटार्कटिक में अनुसंधान करने के लिए भारत सरकार द्वारा स्थापित अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है? दक्षिण गंगोत्री है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। लोक चित्रकला की मधुबनी शैली भारत में निम्न में से किस राज्य में प्रचलित है? तो बिहार में प्रचलित है। ऑप्शन नंबर डी सही है। देखिए नेक्स्ट, भारत में सबसे योजनाबद्ध भाषा शहर कौन सा है? तो चंडीगढ़ है। नेक्स्ट देखते हैं, एस एच एम सिंपल हार्मोनिक मोशन दर्शाने वाली प्रणाली में यह आवश्यक होना चाहिए? प्रत्यास्था एवं जड़त्व दोनों ही। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। देखिए नेक्स्ट देखते हैं, एक सुई या पिन जल के पृष्ठ पर इसके कारण प्लवमान होती है अर्थात तैरती है, ठीक है, तो किसके कारण? पृष्ठ तनाव के कारण। नेक्स्ट है, मार्क्सवादी भौतिकवाद किसके विचार से आया? तो डार्विन के विचार से आया था। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है, यूएन चार्टर में कितने सिद्धांत हैं? तो यूएन चार्टर में लगभग 7 सिद्धांत हैं, लगभग नहीं 7 ही सिद्धांत हैं। यूएन चार्टर में कितने सिद्धांत हैं? तो 7 सिद्धांत हैं। देखिए फास्फोरस समानता
इसके अंतर्गत रखा जाता है, किसके अंतर्गत, जल के अंतर्गत रखा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, फ्लैश बल्बों का तार किसका बना होता है, मैग्नीशियम का बना होता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से किसकी भेदन क्षमता सबसे उच्च होती है, गामा किरण की। देखिएगा गामा किरण बना लीजिएगा, गामा किरण की। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, वृक्क के आकार की द्वार कोशिकाएं किसमें होती हैं। तो द्विबीजी पादपों में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, द्विबीजी पादपों में। देखिए, विश्व हीरा आपूर्ति में निम्नलिखित में से कौन सा देश सर्वाधिक योगदान देता है। तो कौन सा देश है, रशिया है। यस, रशिया ही है, रशिया राइट आंसर है, रूस। नेक्स्ट है, रंध्रमुख इस पर आधारित होता है, अंतः परासरण पर। ठीक है, अंतः परासरण पर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सी गैस पादप गृह प्रभाव ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी है। तो जलवाष्प है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। देखिए, जीएनपी और एएनपी के बीच अंतर किसके बराबर है, मूल्य ह्रास के बराबर है। ठीक है, मूल्य ह्रास के बराबर है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, कुम्हारिया नामक प्रस्तावित न्यूक्लियर पावर प्लांट किस राज्य में स्थित है। किस राज्य में स्थित है। तो हरियाणा में है। ठीक है, हाँ जी, हरियाणा में है। बुल्स आई किस खेल में प्रयुक्त होता है, शूटिंग। 2 बार आ गया क्वेश्चन में, शूटिंग में होता है। ठीक है, नेक्स्ट, बिहार में धातु प्रस्तर युगीन अवशेष कहाँ से मिले हैं। तो चिरान छपरा से, चेच्चर वैशाली में सोनपुर से, मनेर से, उपयुक्त सभी से। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, सभी से। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, बिहार के लिए सर्वाधिक प्राचीन साहित्यिक स्रोत है, कौन है भाई। तो अथर्ववेद, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। ठीक है, अथर्ववेद। नेक्स्ट है, बिहार में स्थित महाजनपदों के बारे में जानकारी किससे मिलती है, अंगुत्तर निकाय से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार भारत के किस भाग में स्थित है, उत्तर पूर्व में। उत्तर पूर्व में, यस। बिहार राज्य की भू आकृति है लगभग आयताकार, आयताकार। ठीक है, नेक्स्ट, हाल ही में जारी वर्ष 2020 के भ्रष्टाचार धारण सूचकांक में। ठीक है, भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला है। तो 86वां, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किसे 42वें उप सेना प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। तो सीपी मोहंती, सीपी मोहंती। नेक्स्ट है, हाल ही में किस व्यक्ति को वर्ष 2021 का सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार मिला है। तो राजेंद्र कुमार भंडारी को मिला है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। हाल ही में कौन 2 एक्सप्रेस पर हवाई पट्टी वाला भारत का पहला राज्य बना है। उत्तर प्रदेश बना है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में हुई घोषणा के अनुसार कितनी हस्तियों को पद्म सम्मान 2021 मिला है। तो 119, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 का मुख्य विषय क्या है। तो कोविड-19 योद्धा। नेक्स्ट देखते हैं, केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने गणतंत्र दिवस की परेड में निम्न में से किस राज्य की झांकी को प्रथम पुरस्कार प्रदान किया है। तो किस राज्य की, उत्तर प्रदेश राज्य की झांकी को प्रथम स्थान मिला था। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने अपनी बासमती चावल के लिए भौगोलिक संकेतक जीआई टैग प्राप्त किया है।
तो पाकिस्तान पाया है भाई। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। तो चलिए दोस्त, यहाँ पे अपना सेशन समाप्त होता है। तो दोस्त अच्छा लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। चलिए दोस्त, तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं फिर कल।